Hello champs, how are you? Hope all of you are safe at your home and working very hard for your term 2 examinations. So champs, next topic is capital structure. This topic is very important. रीज़न क्या है, इस टॉपिक में से आपको थ्योरी तो आएगी ही लेकिन साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा. सो चैम्प्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए थ्योरी का आना बहुत ज़रूरी है. सो मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है आपको थ्योरी का, which will actually help you in doing and solving the practicals. ठीक है चैम्प्स, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होगा. जैसे ही आप नाम पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है. स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो उसका मतलब क्या होता है, हम क्या बताना चाह रहे होते हैं. हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि उसमें वेरियस पार्ट्स हैं, उस बिल्डिंग में वेरियस पार्ट्स हैं जो कि उस बिल्डिंग को कंप्लीट करता है और अच्छा बनाता है. ठीक है, ऐसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर में नाम क्या है, कैपिटल. कैपिटल है साथ में जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर के, तो ऑब्वियसली इसमें क्या क्या होगा. इट इज़ अ मिक्स ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, इन सब का मिक्स है कैपिटल स्ट्रक्चर. आई होप इतना क्लियर है. इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आपने बनाना, सिंपल सा मीनिंग है. ठीक है, हम अब ये बोल सकते हैं इट इज़ अ प्रपोर्शन ऑफ दीज थिंग्स. क्या है ये, प्रपोर्शन ऑफ दीज थिंग्स. बिकॉज जब भी स्ट्रक्चर की बात होती है उसमें एक प्रपोर्शन की हम बात करते हैं कि इसमें ये है. ऐसे ही इसकी हम बात करते हैं, इट इज़ अ प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. एक सिंपल सी डेफिनेशन है कैपिटल स्ट्रक्चर की. It is a proportion of various sources of finance. Okay, तो sources of finance basically हम कौन से लेते हैं, ये ownership के basis पे है. ठीक है, ownership के basis पे हम दो लेते हैं source of finance, owners funds and borrowed funds. ठीक है, owners funds नाम से पता चलता है, पता लग जाना चाहिए इन दोनों में फ़र्क क्या है. ओनर्स फंड्स में क्या होता है, ओनरशिप भी ट्रांसफ़र की जाती है. ओनरशिप ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूँ, इसमें सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, मैंने जितने शेयर्स लिए हैं कंपनी के उतने पोर्शन की मैं क्या बन जाती हूँ, ओनर बन जाती हूँ उस कंपनी की. ठीक है, जितने शेयर्स मैंने लिए हैं उतने के लिए मैं एक कंपनी की क्या बन जाती हूँ, ओनर बन जाती हूँ. ठीक है, मेरे पास कुछ राइट्स आ जाते हैं उस कंपनी के. ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें बोरोड फंड्स की, इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती. ठीक है, अब इसमें अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर क्या है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है. क्यों, बिकॉज ये एक टैक्स डिडक्टेबल सोर्स है. ठीक है, इसमें हमें टैक्स डिडक्शन मिलती है. अगर हम कहें ना कि हमने ये डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उसमें हमें टैक्स डिडक्शन मिलती है. तो चैम्प्स, इस बात के ऊपर ना थोड़ा सा फोकस मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जब आप अपनी +2 कंप्लीट करके जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ले लो, अब तो आपको पता है +2 के बाद यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन्स लेने के लिए एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा या फर्दर आपको कभी इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है. उस वक्त हमारे माइंड में क्या आता है कि यार +2 में पढ़ा था लेकिन अब याद नहीं है. तो चीज़ों को ना अपने माइंड में ऐसे रखते जाओ, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, आपको एक सक्सेस पर लेकर जाना. ठीक है, मेरा मकसद वो है, अल्टीमेट सक्सेस है आपका मेरा मोटिव. ठीक है, तो जो डिबेंचर्स है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है. अब चैम्प्स, जब हम चीप सोर्स की बात करते हैं, जब चीप वर्ड आ जाता है उसके साथ रिस्क भी आ जाता है. एक एग्जांपल है अपनी पर्सनल लाइफ की, उसके साथ जानते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा. एक साइड पे आपके पास एक ब्रांडेड चीज़ है और एक साइड पे आपके पास नॉन ब्रांडेड चीज़ है. ठीक है, अब ब्रांडेड चीज़ का तो आपको पता है, उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, उस ब्रांड का नेम भी बहुत है. लेकिन एक साइड पे आपको सिमिलर चीज़ वैसी ही मिल रही है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो चीज़ क्या है, चीप है. अब उसको लेने में रिस्क तो है,
क्योंकि उसका आपने नाम नहीं सुना, उसकी यूसेज नहीं सुनी, लेकिन काम दोनों सेम ही करते हैं। तो उस केस में क्या है, रिस्क है। जब भी हम चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं, इसके साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है। अब ये मैंने आपको पर्सनल लाइफ की एग्जांपल दी। डिबेंचर्स के साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है, इसमें जो कंपनी है उसको डिबेंचर होल्डर्स को रेगुलर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, जो मर्जी हो जाए। कंपनी ये नहीं कह सकती कि इस बार तो मुझे प्रॉफिट्स नहीं हो रहा, रहने दीजिए इंटरेस्ट। नो, आप ये नहीं बोल सकते, आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, अब इन सब के मिक्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे अभी मैंने आपको बात की, स्ट्रक्चर क्या होता है, मिक्स होता है वेरियस एलिमेंट्स का। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी तरह से इन सब का मिक्स, इनको बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, डेट अपॉन इक्विटी। फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग एज मच एज यू कैन, सो दैट उस हर स्टूडेंट की हेल्प हो पाए जिसको एक्चुअली में समवेयर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही। थैंक यू सो मच।